मऊ सदर से माफिया मुख्तार नहीं लड़ेगा चुनाव। जी हां, मुख्तार के बेटे ने मऊ सदर सीट से पर्चा भरा है। राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी ने पर्चा भरा है। गुंडे माफियाओं से लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच अलका राय का बयान भी सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मऊ सदर सीट से माफिया मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि मुख्तार का बेटा चुनावी मैदान में होगा। मऊ सदर सीट से मुख्तार के बेटे ने पर्चा भरा है। राजभर की पार्टी से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने पर्चा भरा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साइकिल पर प्रहार तो किनारे मुख्तार। भगवा की घेराबंदी, अंसारी रहेगा बंदी। 30 साल बाद चुनाव नहीं लड़ेगा मुख्तार। बाहुबली की विरासत, मजनू की मोहर। अखिलेश ने पूरी तैयारी की थी, गेम प्लान भी तैयार किया था। समाजवादी पार्टी में बैकडोर से माफिया मुख्तार की एंट्री करानी थी। प्यार दुलार पीले गमछे वाले चचा को जिम्मेदारी दी थी और चचा ने भी मुख्तार को चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी की। मऊ सदर सीट भी तय कर दी गई थी। नामांकन की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। मुख्तार के नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया गया, क्योंकि अभी सूचना आई है। उनके बेटे ने बताया कि जो समाज पार्टी से के प्रत्याशी वॉकिंग स्टिक उनको सिंबल मिल चुका है। ठीक है, तो आपने पर्चा खरीद लिया? पर्चा खरीद लिया है। कितने सेट में नामांकन करेंगे? 2 सेट में। और कैसे प्रक्रिया पूरी होगी यहाँ से लेकर जेल तक? अब यहाँ से लेकर जेल तक अदालत के कस्टडी में है। अदालत जैसा आदेश देगी वैसे पूरा हो। लेकिन बीजेपी ने मजबूत किलेबंदी की थी। बूथ लेवल से लेकर विधायक तक और मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने बबुआ की चाल को पकड़ लिया और बीजेपी के चक्रव्यूह में बबुआ खिल कर रह गए। खुद प्रधानमंत्री ने जनता को बताया कि साइकिल वाली सरकार आएगी तो गुंडे माफियाओं का फिर से बोलबाला हो जाएगा। और बीजेपी की चौतरफा घेरेबंदी में बबुआ ऐसे फंसे कि मुख्तार का टिकट काटना पड़ा और मुख्तार की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा माफिया के दबंग बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दिया गया। मुख्तार का बेटा अब्बास और भाई सिबगहुतुल्लाह चुनाव मैदान में हैं। इधर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय भी चुनाव लड़ रही हैं और कह दिया है कि माफिया के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। मुख्तार को पर्चा भरने के लिए जेल से बाहर निकलने की परमिशन मिली थी, लेकिन बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह के चलते बाहुबली को खुली हवा में एक दिन भी सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये भी जानना चाहिए कि हम जिस मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कर रहे हैं, ये है कौन? यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ है। दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। कम्युनिस्ट नेता थे मुख्तार अंसारी के पिता। मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बता रहे हैं, 90 के दशक में मुख्तार ने जमीन कब्जाना शुरू किया। ब्रजेश सिंह और मुख्तार में यहीं से गैंग वॉर शुरू हुआ और 1995 में राजनीति में मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। उसके बाद 1996 में विधानसभा चुनाव जीतते हैं मुख्तार अंसारी। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने का मुख्तार पर आरोप भी लगा। जेल में रहते हुए बीजेपी नेता की 7 साथियों समेत कई की हत्या का आरोप लगा। 14 सालों से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। 40 से ज्यादा मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे कई केसेस दर्ज हैं। परिवार का मामला है, चाहे मुख्तार लड़े और चाहे अब्बास लड़े, हम उनको लड़ाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। इस नाते कि जब भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह को लड़ा सकती है, संगीत सोम को लड़ा सकती है, सुरेश राणा को लड़ा सकती है, तो फिर हम अब्बास को क्यों नहीं लड़ा सकते हैं? अब्बास अंसारी हमारे साथ हैं। हमारा उनका संबंध उनके पिता से है। गठबंधन तो है ना सर आपका सपा? गठबंधन तो हमारा सपा से ही है। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं अंदर अंदर सांठगांठ तो है ना? अब उसको हमारा व्यक्तिगत जो है, हम शुरू से ही कहता हूं, हमारा संबंध व्यक्तिगत मुख्तार अंसारी से हमारा है। मैं
जब से उनके साथ जुड़ा हूं तब से उनकी मदद करता। और इसी बीच हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान में, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुख्तार की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य राजनीति में बेटा कर रहा है। क्या ऐसे समाजवादी पार्टी माफियाओं पर नकेल कसेगी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बार बार आवाज उठाती है, अपराधियों के खिलाफ जो ये कहने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है कि हम लगातार कार्रवाई करें, आगे भी करेंगे, क्या ऐसे होगा? क्या मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये मानना रहा कि ये सारे माफिया पिछले 15 साल के जो कुशासन रहा योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, ये सभी पल्लवित और पुष्पित हुए और सरकार के संरक्षण में ये सब आज इतने बड़े हो गए थे, जिस पर आज योगी आदित्यनाथ का डंडा चला, बुलडोजर चला। 2000 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की, गरीबों के हम मकान बना रहे हैं। और आज वही देखिए चेहरा खोलकर सामने आ गया, जो कल पीएम ने कहा कि अगर सपा आती तो कहीं ना कहीं माफिया गंज बनने लगते, हर शहर में एक माफिया गंज बन जाता। तो इसलिए इस तरह के माहौल को सपा के ये माहौल ने एकदम सिद्ध कर दिया है कि बाप अगर जेल में है तो अगर उस पर शक्ति है तो हम उसके बेटे को लड़ाएंगे। हम ये बड़ा माफिया नहीं तो माफिया के बेटे को पालेंगे। हीरो वाजपेयी जी राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब्बास अंसारी, और इस वक्त चूंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, लगातार आपकी तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, और ये सवाल इसीलिए उठना लाजमी हो जाता है क्योंकि राजभर तो यही कह रहे हैं कि हम तो सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, राजभर जी सपोर्ट करेंगे या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी, इसकी बात नहीं है। बात यह है कि आपका आचरण, व्यवहार, चार चरित्र, चेहरा क्या है, वो जनता के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं। जो चीजें आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, परत दर परत चुनाव हारने की आहट जैसे ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। अरुण राजभर, महासचिव एसपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत जी मीडिया पर। अब्बास अंसारी ने पर्चा भरा है, आपकी पार्टी से चुनावी मैदान में है। देखिए, हमारा मैदान में प्रत्याशी उतरते ही भाजपा डर गई, क्योंकि वो वहाँ उत्तर प्रदेश में संगीत सोम को जब टिकट दिए तो वो अपराधी नहीं थे, वो दंगा के आरोपी थे, लेकिन भाजपा के निगाह में अपराधी नहीं है। सुरेश राणा को टिकट दिया, वो दंगा के आरोपी थे, उनको टिकट दिया, वो अपराधी नहीं दिखे। इन्होंने ब्रिजेश सिंह को अपने टिकट पर एमएलसी बनाया, वो अपराधी इनको नहीं, वो साधु दिखते हैं। ये नहीं, कॉपी पेस्ट करने वाली राजनीति थोड़ी। अरुण राजभर जी, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, और जब आप ये बात करते हैं कि माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे, फिर टिकट आप दे देते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना फिर। हम तो आप ही के चैनल पर देखे कि पार कर गए अपराधियों को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी। जब अपराधी जेल में चले गए, जेल से बाहर ये प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी 100 लोगों को टिकट कैसे देगी? और अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हम अब्बास अंसारी बता दें अपराधी है वो? अपराध तो उनके ऊपर है नहीं, वो तो इस नेशनल शूटर है। ये देश में उन्होंने एथलेटिक्स में उन्होंने एक नाम अपनी कमाया है, और भारतीय जनता पार्टी न तो खेल जगत को पसंद करती है, न पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को पसंद करती है, और न ही गरीबों की आवाज बुलंद करने वालों पर ये देखना चाहती है। जिस तरीके से बनारस में नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि कॉपी पेस्ट जैसा थोड़ी होगा। अगर आप भी उन्हीं की तरह करेंगे तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हीरो वाजपेयी जी, सवाल ये आप पर उठा रहे हैं कि आपको भी पहले देखना चाहिए कि आप किस किस को प्रत्याशी बना रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, जो भी नाम इन्होंने लिए दंगे के आरोपी थे, दंगे के आरोपी वो सपा सरकार थी, उन्होंने नामित किया था। मुकदमा होने से नहीं, हीनियस क्रिमिनल कौन है, हीनियस क्राइम जिससे कत्ल के मुकदमे और जमीन कब्जे के मुकदमे और तो पिछली 15 साल की सरकारों में मुख्तार अंसारी ने। अब्बास अंसारी को बता दो कितने मुकदमे हैं, अब्बास अंसारी को बता दो कितने अपराधी के रिकॉर्ड हैं। अरुण राजभर, आपके पास लौटती हूँ, एक बार उनको बात पूरी करने दें। बोलिए हीरो वाजपेयी जी। झूठे लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाए हैं। अरुण राजभर जी, आपके पास लौटती हूँ, 1 मिनट जरा उनको बोलने दे। हीरो वाजपेयी जी, जब ये कहते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाए हैं, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के ऊपर ये तमाशा मार रहे हैं। जनता जनार्दन है, किसी के बेवकूफी और झांसे में नहीं आ रही।
ठीक है, अरुण राजभर जी बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना 6 महीने में करना चाहते हैं, हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना चाहते हैं, हाँ। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं, हम गरीबों को फ्री इलाज कराने की बात कर रहे हैं, और माफियाओं के खिलाफ भाईचारा की बात कर रहे हैं, हम भाईचारा। आप बताइए, ब्रिजेश सिंह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बताए कि अपने टिकट पर एमएलसी उनको क्यों बनाई? हाँ। सुशील सिंह जो अपराधी है, जिसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है, उसको टिकट देकर के विधायक बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को देखे। देश में नफरत की राजनीति को देश की जनता खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता नफरत की राजनीति खारिज करके भाईचारे के रास्ते पर, हम बता दें, बार बार अब्बास अंसारी माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? आपने चीजें तो गिनवा दी, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, नहीं दिया है। हाँ बोलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपराधी को टिकट नहीं दिया, लेकिन 100 की संख्या में सबसे ज्यादा अपराधी का टिकट अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, ये दूसरे पर बात खाली करते हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, हाँ। ये नफरत की राजनीति बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि फिर फर्क क्या रह जाएगा कि अगर आप देखिए अभी उन पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया उन्होंने इन्हें टिकट दे दिया, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए उनके आरोप का। देखिए, ऐसा है, जब ये राजभर जी के जो पुत्र है, जब ये हमारे साथ थे, तब अगर इन्हें ये बात उठाई होती तो एक बार बात थी कि भाई हमारे यहाँ ये अपराधी है, तब तो ये उसमें कैबिनेट मंत्री रहे, लाभ की स्थिति में रहे, और जब भाग गए दूसरी तरफ तो हम जाकर उधर से पैरवी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों का कोई अर्थ जनता के सामने है। अवसरवादी है, आज उधर की तरफ है, आज ठीक है। अरुण राजभर जी, जब आप उनके साथ थे तब आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? इधर जाते हैं, सरकार उधर बनती है, इनको इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी घबराहट इनको? एक मिनट अरुण राजभर जी, वापस आ रहे हैं आपके पास। चेहरे पर भी झलक रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं है, हमारा खदेड़ा हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, खदेड़ा हो रहा है या फिर आपकी वापसी हो रही है या क्या हो रहा है, वो तो देखिए 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप उनके साथ थे तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? अरे उनके साथ थे तब भी तो मुख्तार अंसारी जी से मिलते थे, हाँ। उनके साथ थे तब भी तो मंत्री के हैसियत से जाते थे जेल में मिलने, तब इसको तो पीड़ा नहीं हुई। हाँ। जब उनके साथ नहीं है, वो जान रहे हैं कि अब हमको समाज वोट नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता हमें खारिज कर चुकी है, तो उनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं हमारी एक एक करके दोनों बात रखें, तो इनको घबराहट नहीं होती। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगार नौजवान नौकरी पाने के लिए परेशान है, महिलाएं सुरक्षा पाने के लिए परेशान है, महंगाई से जनता निजात चाहती है, शिक्षा नौजवानों को चाहिए, महिलाओं को ठीक है, एक एक करके। ठीक है, अरुण राजभर जी बोलिए आप जरा। हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए, बोलिए। वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश की जनता के। अरुण राजभर जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, जरा रुकिए, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए वाजपेयी जी। मैंने कहा ना कि ये आज उन्होंने स्वीकार किया कि हम मंत्री होने के बाद अपराधियों से मिलने जाते थे, फंडिंग लेने जाते थे, इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया ना। ठीक है, सवाल इसी बात का है कि आप टिकट किसे दे रहे हैं, वो चेहरा कौन है, और उसके बाद जनता के बीच क्या संदेश जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।